ये तो मीर की किताब है। शाही खानसामा होना मीर के लिए फख्र की बात थी। ये बावर्ची खाना उसकी इबादत थी। इस किताब में वो रोजाना का हिसाब लिखता था। इसका मतलब कि उनके गायब होने का दिन का हिसाब भी इसमें होगा और हमें उससे कोई सुराग मिल सके। जिस दिन मीर गायब हुआ उस दिन पहली जुम्मे की रात थी। शेफ में क्या लिखा है और क्यों लिखा है, अब मुझे ये जुबान समझ में नहीं आ रही। मीर 12 मुल्कों की जुबान जानता था। हर जुबान पर उसे पूरा इख्तियार था। वाह क्या बात है, यहाँ तो मुझे मेरी जुबान पे भी इख्तियार नहीं है। मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और बोल कुछ और देता हूँ। ये तो फारसी लिखी है, मगर हमें भी फारसी पढ़नी नहीं आती। क्या? तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि उस दिन हिसाब में क्या लिखा था? पारस चले? साथ वाले कमरे में। पारस साथ वाले कमरे में? वहां पर फारसी समझाने वाली किताब रखी। तब तक मैं कोशिश करता हूं। पता नहीं ये सब क्या लिखा है। हरे भरे कबाब बनाने का नुस्खा लिखा है। सच्ची? चलो बनाते हैं। नक्चड़ी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें फारसी आती है? थोड़ी बहुत आती है, लेकिन तुम्हें अरबी फारसी को छोड़ो और हमें ये बताओ, तुम हमें बेवकूफ बना के वहाँ छोड़ के क्यों आए? और तुम्हें पता है नुसरत आपा अगर यहाँ आ गई तो गजब हो जाएगा। हम तो तुम्हारा कुछ और निकालेंगे, वो अलग बात है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नुसरत आप हम तो बस गुजर रहे थे कि इसे देखा। अच्छी जगह तलाश की है गुजरने के लिए आपने। खैर, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी जी बताइए, हम क्या कर सकते हैं? देखो, तुम्हें फारसी पढ़ना आता है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ के बताओ क्या लिखा है। इसमें तो किसी के रोज का हिसाब लिखा है। आखिरी दिन जुम्मे का दिन, और लिखा है कि चौथे पहर में खास मसाले लेने के लिए बाजार जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आखिरी बार वो बाजार गए थे और मीर चाचा से शाही खान सामे को उस दिन बाजार में कोई पहचाने ना, ऐसा हो नहीं सकता। हमें बाजार चलना चाहिए, वहां से हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। लेकिन ये सब क्या चल रहा है? कोई हमें बताएगा मसाले वाले मीर चाचा कौन है? मीर मुस्तफा। दूर रहो,
दूर रहो परिंदों के बादशाह से, वरना उसके पर उड़ा देंगे। परिंदों के बादशाह का वक्त आ चुका है। आसमान में उड़ने के लिए। सच में मेरे दोस्त? तो क्या ये परिंदों का बादशाह फिर से खुले आसमान में उड़ेगा? इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं मेरे दोस्त मीर मुस्तफा। जफर, खुदा ने बगदाद को कितना खूबसूरत बागीचा बनाया, लेकिन कुछ लालची बंदरों ने उसे बर्बाद करके रख दिया। क्या? जफर, क्या कहा? जफर अपने साथ खैरात में तुम्हारी आजादी लेकर आया है। कबूल कर लो उसे। उमर के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठोगे। जफर, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। इसीलिए कह रहे हैं 20 साल पुराना राज जो तुम्हारे दिमाग में दफन है उसे बता दो। मैं बताता हूँ मैंने क्या छिपाया। जफर, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जफर, जफर, मुझे मत मारो। जफर, जफर, मैं बताता हूँ कि 20 बरसों से मैंने क्या छुपा के रखा। ये कसम खाइए कि हमसे कुछ नहीं कहने की। बताओ ना, मैं मुस्तफा की जड़ी तुम ऐसे नहीं मानोगी। सुनो, मीर मुस्तफा सालों पहले इस महल के शाही खान सामा थे, ठीक है? शाही खान सामा? लेकिन तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? बताओ ना, तुम उनसे मिलने के लिए इतने बेताब क्यों? जड़ी तुम कितने सवाल पूछोगी? तुम हमें कुछ नहीं बता रहे हो। नक्चड़ी, देखो मेरे पास ना वक्त बिल्कुल नहीं है, मुझे बाजार जाना है, तुम समझा करो। आखिर है कौन ये? तुम ऐसे नहीं बताओगे तो। नक्चड़ी, तुम मेरी मदद करने की बजाय मेरा काम बढ़ा रही हो। तुम ना मुझसे दूर रहो और मुझे मेरा काम करने दो, मुझे सफाई करने दो। अगर मैं ना वक्त तक बाजार नहीं पहुंचे तो मसालों वाली बाजार बंद हो जाएगी और कपड़ा कहाँ है? और मेरे पास बस ये आखिरी मौका है। अगर ये भी निकल गया हाथ से तो नुसरत आपा मुझे दोबारा मौका नहीं देंगी। अच्छा, अब हमें समझ आया कि तुम मसाले वाला बाजार क्यों जाना चाहते हो। तुम मसाले वाले बाजार इसीलिए जाना चाहते हो ताकि तुम ये जान पाओ कि मीर मुस्तफा कौन से वाले मसाले इस्तेमाल करते थे, ताकि तुम वही मसाले इस्तेमाल करो और तुम शाही खान सामा बन जाओ। लेकिन तुमसे तो अंडे भी नहीं उबाले जाते, तुम क्या शाही खान सामा बनोगे? हमें ना सब कुछ पता है। हम हैं, बाकी सब कम है। बेटी की तुम्हें तो सब पता है, कितनी अकलमंद हो तुम। अब सब पता चल गया ना, अब परेशान नहीं करोगी ना? मैं जाऊं? नहीं 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 नहीं, तुम हमसे झूठ कह रहे हो ना। खोले झूठ। हम तुम्हारे साथ बाजार चलेंगे। चलो, हम दोनों साथ में बाजार चलेंगे। सना,
ये है वो राज जिसे मैंने 20 बरसों तक छुपा के रखा। जो पहरा थे वो संतरी और जो राज बने वो संतरा। जबर, राज तो पिचक के तुम्हारी आंखों में चला गया। तुम्हें तुम्हारी ये हिमाकत बहुत महंगी पड़ेगी। हम जानते हैं पिछले 20 सालों से तुमने अपने जहन में एक राज छुपाए रखा है, लेकिन अब तुम्हारे दोस्त उमर की हमारे शक पे मोहर लग चुकी है। उमर जिंदा है, तो जिंदा है। उमर का नाम सुनते ही सब पागलपन ठीक हो गया। जिंदा है वो, और तुम जानते हो अब वो हमारा दोस्त है और वो हम पर तुमसे ज्यादा यकीन करता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अपनी वफादारी के चक्कर में कहीं तुम्हारा दोस्त अपनी जान न गंवा बैठे। एक दिन की मोहलत और दे रहे हैं तुम्हें। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर चाहो तो हमें बताकर आखिरी मर्तबा अपने दोस्त को देख सकते हो। सना जी। हमने तुमसे सब्जियां काट कर रखने के लिए कहा था, काट दी? सब्जियां? हाँ, अब सब्जियां हम आके काट दें आपा? ठीक है, हम बेगम साहिबा से जाकर कह देते हैं कि उन्होंने जो खाने की ख्वाहिश जाहिर की थी वो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि सब्जियां नहीं कटी। और इसके बाद बेगम साहिबा जो कहें उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, बेगम साहिबा को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम सब्जियां काट देते हैं। महलों की दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को कानो कान भी खबर हो गई कि तुम उमर के बेटे हो तो तुम्हारे साथ भी गद्दारों जैसा सलूक किया जाएगा। अब या तो तुम अपने अब्बू के नाम पर लगा हुआ दाग मिटा दो या फिर दुनिया भर को अपने मंसूबों से वाकिफ कराते फिरो। मुझे माफ कर दीजिए आपा, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अलादीन, तुम जाकर बाजार का काम कराओ वरना देर हो जाएगी। आपा लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। हम तुम्हारा काम किसी और के जिम्मे सौंप देंगे, तुम जाओ। रुको,
जंग दिल में मायूसी लेकर नहीं, उम्मीद लेकर जीती जाती है। आपा, मेरे पास मायूसी के लिए बहुत वजह है, लेकिन उम्मीद के लिए नहीं। तुम एक ईमानदार शख्स की औलाद हो। अगर तुम्हारे अब्बू गद्दार होते तो मीर के दोस्त नहीं होते। वो मीर के दोस्त थे, इसीलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अगर मीर यहां होते तो वो भी यही करते। अल्लाह तुम्हें कामयाबी बख्शे। पापा, अब तक तो हिम्मत थी, लेकिन आपने उम्मीद भी दे दी। मीर मुस्तफा चाचा मेरे अब्बू के दोस्त थे, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। ये मेरा वादा है। या खुदा इसकी हिफाजत करना, इसके मकसद में इसको कामयाबी देना। शीर कोरमा, दूध मांगोगे शीर देंगे, दूध फट गया तो कोई बात नहीं, पनीर देंगे। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आज शीर कोरमा बना है, आज शीर कोरमा बना है, शीर कोरमा शीर कोरमा। कितना भी नाच ले जीनू, ये शीर कुरमा तुझे नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? ये शीर कुरमा ना मैंने मस्जिद के जरूरतमंद और फकीरों के लिए बनाया है। लेकिन अम्मी, दिल से फकीर और पेट से जरूरतमंद तो मैं हूँ, तो ये शीर कोरमा मुझे दे दीजिए। अम्मी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। अब ये दिल बगल वाले हुसैन हलवाई के 12 समोसे खाने के बाद ही जोड़ेगा। मैं चला समोसे खाने। आज मैं मीर को ढूंढने जा रहा हूँ रुखसार। अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। तुम मेरी जिंदगी हो और अब जिंदगी को वापस पाने का वक्त आ गया है। मीर के मिलते ही हमारी दूरियां भी मिट जाएंगी। ये तो उसी शीर खुरमा की खुशबू है जो तुम प्यार से मेरे लिए बनाया करती थी। हुजूर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम भेस बदलकर इन मसालों के बाजार में करने क्या आए हैं। इन मसालों की खुशबू वही उमर को यहाँ तक खींच लाई थी। वो अच्छी तरह जानता है कि उसका दोस्त मीर मुस्तफा अक्सर यहाँ मसालों के गोदाम में आया करता था और मसालों के बाजार में भी।
और उसका अजीज दोस्त अहमद, मसालों के गोदाम का मालिक, वो भी मीर से मिलने यहीं आया करता था। तो बस उमर अपने दोस्त के बारे में पता लगाने यहाँ जरूर आएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उमर के हाथों कुछ ना लगे। मैंने तुमसे वादा किया था उमर, और आज तक मैंने अपना ये वादा नहीं तोड़ा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम पर गद्दारी का इल्जाम लगाने वाला और कोई नहीं, जफर है, जफर। बेटे की तो पूरा मसला समझने के लिए सारे मसाले समझने होंगे। हाँ चलो। मसालों के गोदामों का मालिक अहमद नवाज है, और किसी भी कीमत पर अहमद के मुंह से मीर के बारे में एक लफ्ज भी निकलना नहीं चाहिए। ये थोड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, इनसे पूछता हूँ। तशरीफ लाए हुजूर, बंदा आपकी खिदमत पे हाजिर है। फल, सब्जियां, खजूर या दाल वगैरह निकाल दूं? लेकिन ये तो मसालों का बाजार है ना? हाँ जनाब, मसालों का बाजार है, लेकिन जिसमें मसाले पड़ते हैं वो भी तो बिकेंगे ना। आप देखिए, लेकिन मैं ना किसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप किसी मीर मुस्तफा नाम के जनाब को जानते हैं? आप मीर मुस्तफा को ढूंढ रहे हैं? हाँ। आप मीर मुस्तफा को ढूंढ रहे हैं? हाँ। जो खानसामा है, आप उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ 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 जी जी। हाँ मैं उसे जानता हूँ जनाब, बिल्कुल जानता हूँ। आप जानते हैं? आप रुकिए, मैं उसे अभी बुला। हाँ। वो यहीं पर है। मीर, बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। ये कौन है? ये मूली का छोटा भाई गाजर, यही तो है आपका मीर मुस्तफा। नहीं नहीं नहीं, मैं जिन मीर मुस्तफा की बात कर रहा हूँ ना, वो 55 साल के हैं, और वो 20 साल पहले यहाँ से मसाले खरीदा करते थे। 20 साल पहले तो मैं गली में कंचे खेलता था। एक बात तो समझ में आ गई, अगर मुझे मीर चाचा को ढूंढना है तो मुझे बाजार की सबसे पुरानी मसालों की दुकान पर जाना होगा। वहाँ उन्हें कोई ना कोई जरूर जानता होगा। आप मेरी आखिरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बुजुर्ग मसाले बेचने वाले दुकानदार कौन है, और वो कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर सबसे बुजुर्ग तो अहमद चाचा हैं। इस बाजार के मालिक भी वही हैं, और वो उस कोने में उनकी आज भी दुकान लगती है। अहमद चाचा? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला करे आपको आपके वाले मीर मुस्तफा मिल जाए। ये शीर कोरमा मीठा तो है, पर आपकी यादों जितना मीठा नहीं। आपको मेरे हाथ का शीर कोरमा कितना पसंद था।
शीर खुरमा नहीं रुखसार, मोहब्बत का प्याला है। मैं तुमसे वादा करता हूँ रुखसार, हम फिर से खुशहाल जिंदगी जिएंगे, हम फिर से एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अल्लाह, मना किया था, फिर भी ये लड़का आधा शीर कोरमा लेकर चला गया। अब मैं दरगाह में क्या चने बांटूंगी? चीनू! चीनू! सुना तुमने अकबर? जी। हमारे के अलावा मीर मुस्तफा के बारे में और कौन जानना चाहेगा, और वो भी एक जवान लड़का। लेकिन हुजूर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़का हो कौन सकता है। बेवकूफ, वही तो जानना है कि उमर के अलावा सिर्फ एक इंसान है जो उस मीर के बारे में जानना चाहेगा, काला चोर। काले चोर के पास जादुई जिन की ताकत है, जिसकी वजह से उसे पता चला है कि मीर और उमर के पास एक और कोई राज दफन है, और ये राज जानने के लिए वो यहाँ मसालों के बाजार में आया है। और वो 2 कौड़ी का काला चोर हमसे वो ताकत छीनना चाहता है, तो हम कभी होने नहीं देंगे। काले चोर कभी नहीं। पीछा करो। वो ना हो ये काला चोर ही है, और ये मसालों की गोदाम की तरफ बढ़ रहा है, और इसकी शिनाख्त करने का एक ही तरीका है। ये रंग अच्छा लग रहा है, ये रंग इसके साथ खिलके तो आएगा ना। लड़कियों को कपड़ों का चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन कपड़े हमेशा सही रंग में होने चाहिए। ऐसे वजह तो कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे दोस्त होने का फर्ज हम जरूर निभाएंगे काले चोर। और हम जानते हैं तुम ना हमारे बिना कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। शहजादी, लगता है आपको बुजुर्गों की नसीहत पर एतबार नहीं है शहजादी। शायद इसीलिए आप इस तरह चोरी छुपे महल से निकल कर जा रही थी। हमें कोई जल्दी नहीं है शहजादी, आप आराम से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आपा, आप गलत समझ रही हैं। वो हम तो ये अपनी जंग की तैयारियों के लिए कर रहे थे ना। हम अक्सर यहाँ से ऊपर नीचे होते रहते हैं आपा। जवानी के जोश और जिंदगी में फर्क होता है शहजादी। इसीलिए आप हमसे झूठ बोलना बंद कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप अलादीन के पीछे मसालों के बाजार जा रही थी। उस लड़के और आप में जमीन और आसमान का फर्क है शहजादी। जिस रास्ते पर आप चल रही हैं
उस पर सिवाय दर्द के और कुछ नहीं मिलेगा। अब अलादीन हमारा दोस्त है, एक दोस्त को क्या दर्द दे सकता है? अब हम अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं बस। उसे उसकी जंग खुद लड़ने दीजिए शहजादी। अब आप भी तो अलादीन की मदद कर रही हैं ना, क्योंकि आपने भी उसमें कोई ऐसी खास बात तो देखी होगी, इसीलिए। हमारी और आपकी वजह में वो फर्क है जो बगदाद के तख्त और आवाम के बीच है। आपने हमें सिखाया है कि एक दोस्त को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहिए। दोस्त? बात दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है शहजादी। हम आपको दोस्ती की इजाजत तो दे सकते हैं, मगर मोहब्बत की नहीं। अगर आप उस लड़के के पीछे गई तो हमें मजबूरन बेगम साहिबा को इत्तला देनी होगी। नहीं आप शहजादी, क्या बात है हुजूर? बेटी की तुम, ये किसने आवाज दी? जो भी है बहुत शातिर है, अगर होगा पकड़ा जाऊंगा। हम बिल्कुल सही थे। काला चोर हमसे हमारा नसीब छीनने आया है। पकड़ो इसे। कहाँ गायब हो गया ये? बेटे की तुम, ये लोग तो यहीं खड़े हो गए। अम्मी सही कहती है, ज्यादा मसाले सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। मैं मसाला बाजार के आया, ये दोनों कम वक्त मुझे पीछे लग गए। चलो अहमद की गोदाम की तरफ जा रहा है, और हम वो हैं जो तुझसे हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे काले चोर। इससे पहले हम पहुंचेंगे। मना किया था तुझे, फिर भी शीरकोरमा खा लिया तूने। हाँ अम्मी, जलेबी की कसम, मैंने शीरकोरमा नहीं खाया। एक तो मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से झूठ बोल रहा है। मैं तुझे और अलादीन को कभी मना करती हूँ क्या कुछ खाने के लिए? पर ये शीरकोरमा मैंने जरूरतमंदों के लिए बनाया था। अम्मी, माना कि मेरा पेट दुनिया का सबसे बड़ा जरूरतमंद है, लेकिन मैं दूसरे जरूरतमंदों का हक नहीं मारता। मैंने शीरकोरमा नहीं खाया। कहीं ये बगुले का बच्चा तो शीरकोरमा नहीं कटा क्या? कटका हो या नहीं, बलि का बकरा तो आज कुल्लू ही बनेगा।
आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, जंग जीत कर आए सूरमा, गुल्लू के मुंह में शीर कोरमा। गुल्लू के बच्चे इधर आओ, जाओ। अपना सड़ा हुआ मुंह खोलो। गुलबदन, शीर कुरमा तूने खाया? मुझसे पूछे बिना क्यों खाया तूने? हाँ चाची जान, ये शीर कुरमा मेरे मुंह में कहाँ से आया? मैं नहीं जानता, पर था बड़ा लजीज। देख गुलबदन, झूठ मुझे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एक तो तेरी वजह से मैंने इस जीनू को इतना डांट दिया। कभी दोबारा मुझसे बिना पूछे मेरी रसोई में से कुछ खाया ना तो देखना। क्यों, मजा आया? उस आदमी के भागने से घुंघरू की आवाज आई थी। खुदा का शुक्र है कि अब नहीं आ रही है। किस्मत अच्छी है। खुदा नहीं, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और हमारी किस्मत में हारना नहीं लिखा। मुझे बस मीर चचा का पता लगाना है और ये आदमी मेरे मंसूबे पर पानी फेरना चाहता था, लेकिन ये चाहे कुछ भी कर ले, मैं कमान से निकले मीर की मतलब तीर की तरह हूं, सीधा अपनी मंजिल पर जाकर रुकता है। तेरी कोई तरतीब आज काम नहीं आएगी। आज तू अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अरे भाईजान, अपने गिराबान में झांकिए, मेरे गिराबान में क्यों झांक रहे हैं? एक बार, बस एक बार अपना चेहरा तो दिखा जा काले चोर। अरे नहीं नहीं, इसके चेहरे से हाथ हटाओ। हाथ हटा काले चोर। पिछली बार तूने मुझे चकमा दे दिया था, लेकिन इस बार तू नहीं बच पाएगा। मीर का सुराग सिर्फ इसी बाजार से मिल सकता है। मुझे आज मीर का पता लगाना ही है। इस तरह बुज़दिल भागा करते हैं। हिम्मत है तो बाहर निकल। चेहरा दिखा अपना। बेटे की तुम, ये मेरा चेहरा देखने के लिए इतना बेताब क्यों है? ये कोई मामूली इंसान नहीं है अलादीन। इसके पास मुझे पकड़ने की जरूर कोई बड़ी वजह होगी। ये आवाज तो उसी आदमी के चलने की है, बहुत करीब आ चुका है।
यही है अहमद भाई का गोदाम जहां से मीर मसाले खरीदा करता था। उम्मीद है कि वो यहीं कहीं मिलेंगे। अहमद भाई जान तो यहीं बैठा करते थे। लगता है दरवाजा काफी अरसे से बंद है।